पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, उनको आर्मी चीफ बने करीबन 1 साल हो गया है। और 1 साल में बड़ी डिस्टर्बेंस रही है, सियासी हवाले से भी, माशी फ्रंट से भी। लेकिन थोड़ा बहुत इस्तेहकाम गुज़श्ता 1.5-2 माह के अंदर आया है। ऐसे लगता है कि बंद बांध दिया गया। तो आसिम मुनीर साहब का भी आपने जायचा बड़ी तफसील से स्टडी किया है। उनके जायचे में क्या नजर आता है? क्या वो पाकिस्तान के लिए कोई बड़ा किरदार अदा करते नजर आ रहे हैं, खासतौर पर आइंदा आम इंतखाबात और ये जो क्योस की कैफियत है इसको खत्म करने में आसिम मुनीर साहब का किरदार और उनके जायचे के हवाले से थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। जी सर, आसम मुनीर साहब का जायचा बहुत स्ट्रॉन्ग जायचा है आसम मुनीर साहब का। और जब उन्होंने सर ओथ लिया था ना चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का, उस वक्त का जायचा भी बहुत ज़्यादा उनके लिए सपोर्टिव है। और जितनी उनकी मुद्दत है ना, वो सर मुद्दत अपनी पूरी करेंगे। जितनी भी है उनकी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की, मुझे तो नहीं पता कि कितनी होती है, बहरहाल जितनी भी है वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। और उनका हॉरोस्कोप तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन उनके हॉरोस्कोप में ना एक तो उन पर भी मुझे ना सर कुछ प्रेशर नज़र आ रहा है। उनके जो करंट हॉरोस्कोप में चीज़ें चल रही हैं, उनकी महादशा जो चल रही है, कि जैसे उन पर भी कुछ प्रेशर है, जिसकी वजह से वो भी कुछ मजबूरियों की बिना पर कुछ ऐसे डिसीजंस कर रहे हैं। लेकिन उनका हॉरोस्कोप बुरा नहीं है सर, मैंने उनका हॉरोस्कोप बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज किया है। वो ऐसे हैं नहीं कि जैसे उनसे काम हो रहे हैं, ऐसे ही है कि जैसे कोई और बंदा नहीं उनसे कोई काम ले रहा होता। तो इस तरह की सूरत हाल है। बाकी उनका हॉरोस्कोप अच्छा है, उनका उनका तो टाइम भी अच्छा चल रहा है और वो मुद्दत भी पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। और वो मुल्क पाकिस्तान के लिए अच्छे काम करेंगे, हम देखेंगे फ्यूचर में। आप देखेंगे कि वो जरूर काम करेंगे। और ये आप सडन से आप देखेंगे कि तब्दीली जरूर आएगी। और उम्मीद है कि ये इलेक्शन के दौरान ही तब्दीलियां आपको बहुत ज्यादा रूनुमा देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। और हॉरोस्कोप स्ट्रांग है उनका, और उनका ओथ टाइम बहुत स्ट्रांग है उनका जायचा, सर मुद्दत पूरी करेंगे वो बिल्कुल। उनके हॉरोस्कोप में एक्सटेंशन नजर आती है, दूसरी दफा आर्मी चीफ बनना? सर दूसरी दफा आर्मी चीफ तो नहीं वो बन सकते, एक्सटेंशन की कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन यह है कि वो अपनी जो उनकी पूरी आईनी मुद्दत है ना, पूरी जो होती है वो पूरी करेंगे। वो दोबारा एक्सटेंशन वाली बात नहीं नजर आ रही। और सर पीटीआई के साथ उनके ताल्लुकात नॉर्मल होते नजर आ रहे हैं? सर बिल्कुल नॉर्मल होंगे, पीटीआई के साथ ताल्लुकात नॉर्मल होंगे। जैसे ही ऊपर से कोई हुक्म आएगा, मीन्स के अल्लाह ताला की तरफ से कोई हुक्म आएगा, तो नॉर्मल हो जाएंगे हालात। आप देखेंगे कि कैसे नॉर्मल होते हैं। सर कुछ हॉरोस्कोप में अल्लाह ताला ने चीज़ें लिख दी होती हैं कि आपने कुछ अल्लाह ताला ने काम लेने होते हैं, किसी बंदे के थ्रू भी ले सकता है अल्लाह ताला काम। तो बेशक। बिल्कुल आर्मी चीफ साहब भी इसमें रोल प्ले करेंगे। देखेंगे हमारा मुल्क पाकिस्तान को। बाकी ये है कि कोई ऐसा नुकसान का अंदेशा नहीं है, हमारा मुल्क कहीं नहीं जाता। और आर्मी चीफ भी सपोर्ट करेंगे सारे मामलात। आप देखेंगे कि बेहतर से बेहतर की तरफ अब आना शुरू हो जाएंगे। अब प्लैनेट्स की प्लेस जो सूरत हाल है वो भी अच्छी है। अभी मरकरी भी, जैसे इसका भी ट्रांजिट हो रहा है, सेजिटेरियस में ट्रांजिट हो रहा है मरकरी का भी। तो ये भी एक अच्छा ट्रांजिट है, बुरा ट्रांजिट नहीं है। गुरु की राशि में आ जाएगा मरकरी, तो ये भी एक बहुत अच्छा ट्रांजिट है। ये हो जाएगा 27 नवंबर से, ये भी ट्रांजिट होने जा रहा है मरकरी का। ये तो छोटे ट्रांजिट होते हैं ना सर, इनको हमने बहुत ज्यादा कंसीडर नहीं करना होता। जो बिग ट्रांजिट्स होते हैं उनको हमने ज्यादा कंसीडर करना होता है एस्ट्रोलॉजी में। अच्छा सर, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से क्या नजर आ रहा है? माशी बेहतरी कोई, और मईशत में कोई इस्तेहकाम, और कुछ लोगों को रिलीफ मिलने की उम्मीद? सर माशी तौर पर फिलहाल तो पाकिस्तान चूंकि बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस में है, तो अभी क्राइसिस से निकलने में भी मेरा नहीं ख्याल कि साल 1 डेढ़ साल से पहले पाकिस्तान क्राइसिस से निकलेगा ज़रूर। लेकिन अभी
फिलफोर तो निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान क्राइसिस बहुत ज्यादा, आप जानते हैं, बल्कि सभी जानते हैं कि किस तरह पाकिस्तान पर बोझ डाला गया है और पाकिस्तान से किस तरह से पैसा बाहर गया है, जिसकी वजह से कि हम सभी सर से बालों तक कर्जे में ही डूबे हुए हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। तो अभी एक 1.5 साल सूरत हाल नहीं है ऐसी नजर आ रही, क्योंकि अभी राहु केतु भी जाहिर है वो अच्छे नहीं आए हुए, तो अभी सूरत हाल अच्छी नहीं है। अभी आप कह लें कि 1.5 साल पूरा नहीं है सूरत हाल अच्छी, 18 मंथ। उन्होंने सर ओथ लिया था ना चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का, उस वक्त का जायचा भी बहुत ज्यादा उनके लिए सपोर्टिव है। और जितनी उनकी मुद्दत है ना, वो सर मुद्दत अपनी पूरी करेंगे, जितनी भी है उनकी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की। मुझे तो नहीं पता कि कितनी होती है, बहरहाल जितनी भी है वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। और उनका हॉरोस्कोप तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन उनके हॉरोस्कोप में ना एक तो उन पर भी मुझे ना सर कुछ प्रेशर नजर आ रहा है। उनके जो करंट हॉरोस्कोप में चीजें चल रही हैं, उनकी महादशा जो चल रही है, कि जैसे उन पर भी कुछ प्रेशर है, जिसकी वजह से वो भी कुछ मजबूरियों की बिना पर कुछ ऐसे डिसीजंस कर रहे हैं। लेकिन उनका हॉरोस्कोप बुरा नहीं है सर, मैंने उनका हॉरोस्कोप बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज किया है। वो ऐसे हैं नहीं कि जैसे उनसे काम हो रहे हैं, ऐसे ही है कि जैसे कोई और बंदा नहीं उनसे कोई काम ले रहा होता। तो इस तरह की सूरत हाल है। बाकी उनका हॉरोस्कोप अच्छा है, उनका तो टाइम भी अच्छा चल रहा है और वो मुद्दत भी पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। और वो मुल्क पाकिस्तान के लिए अच्छे काम करेंगे, हम देखेंगे फ्यूचर में। आप देखेंगे कि वो जरूर काम करेंगे। और ये आप सडन से आप देखेंगे कि तब्दीली जरूर आएगी, और उम्मीद है कि ये इलेक्शन के दौरान ही तब्दीलियां आपको बहुत ज्यादा रूनुमा देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। और हारोस्कोप स्ट्रांग है उनका, और उनका ओथ टाइम बहुत स्ट्रांग है उनका जायचा, सर मुद्दत पूरी करेंगे वो बिल्कुल। उनके हॉरोस्कोप में एक्सटेंशन नजर आती है, दूसरी दफा आर्मी चीफ बनना। सर दूसरी दफा आर्मी चीफ तो नहीं वो बन सकते, एक्सटेंशन की कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन यह है कि वो अपनी जो उनकी पूरी आईनी मुद्दत है ना, पूरी जो होती है वो पूरी करेंगे। वो दोबारा एक्सटेंशन वाली बात नहीं नजर आ रही। और सर पीटीआई के साथ उनके ताल्लुकात नॉर्मल होते नजर आ रहे हैं। सर बिल्कुल नॉर्मल होंगे, पीटीआई के साथ ताल्लुकात नॉर्मल होंगे। जैसे ही ऊपर से कोई हुक्म आएगा, मींस के अल्लाह ताला की तरफ से कोई हुक्म आएगा, तो नॉर्मल हो जाएंगे हालात। आप देखेंगे कि कैसे नॉर्मल होते हैं। सर कुछ हॉरोस्कोप में अल्लाह ताला ने चीज़ें लिख दी होती हैं कि आपने कुछ अल्लाह ताला ने काम लेने होते हैं, किसी बंदे के थ्रू भी ले सकता है अल्लाह ताला काम। तो बेशक। बिल्कुल आर्मी चीफ साहब भी इसमें रोल प्ले करेंगे, देखेंगे हमारा मुल्क पाकिस्तान को। बाकी ये है कि कोई ऐसा नुकसान का अंदेशा नहीं है, हमारा मुल्क कहीं नहीं जाता। और आर्मी चीफ भी सपोर्ट करेंगे सारे मामलात। आप देखेंगे कि बेहतर से बेहतर की तरफ अब आना शुरू हो जाएंगे। अब प्लैनेट्स की प्लेस जो सूरत हाल है वो भी अच्छी है। अभी मरकरी भी, जैसे इसका भी ट्रांजिट हो रहा है, सेजिटेरियस में ट्रांजिट हो रहा है मरकरी का भी। तो ये भी एक अच्छा ट्रांजिट है, बुरा ट्रांजिट नहीं है। गुरु की राशि में आ जाएगा मरकरी, तो ये भी एक बहुत अच्छा ट्रांजिट है। ये हो जाएगा 27 नवंबर से, ये भी ट्रांजिट होने जा रहा है मरकरी का। ये तो छोटे ट्रांजिट होते हैं ना सर, इनको हमने बहुत ज्यादा कंसीडर नहीं करना होता। जो बिग ट्रांजिट्स होते हैं उनको हमने ज्यादा कंसीडर करना होता है एस्ट्रोलॉजी में। अच्छा सर, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से क्या नजर आ रहा है? माशी बेहतरी कोई, और मईशत में कोई इस्तेहकाम, और कुछ लोगों को रिलीफ मिलने की उम्मीद। सर माशी तौर पर फिलहाल तो पाकिस्तान चूंकि बहुत ही ज्यादा क्राइसिस में है, तो अभी क्राइसिस से निकलने में भी मेरा नहीं ख्याल कि 1 1.5 साल से पहले पाकिस्तान क्राइसिस से निकलेगा जरूर। लेकिन अभी फिलफोर तो निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान क्राइसिस बहुत ज्यादा, आप जानते हैं, बल्कि सभी जानते हैं कि किस तरह पाकिस्तान पर बोझ डाला गया है और पाकिस्तान से किस तरह से पैसा बाहर गया है, जिसकी वजह से कि हम सभी
सर से बालों तक कर्जे में ही डूबे हुए हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। तो अभी 1-1.5 साल सूरत नहीं है ऐसी नजर आ रही, क्योंकि अभी राहु केतु भी जाहिर है वो अच्छे नहीं आए हुए, तो अभी सूरत अच्छी नहीं है। अभी आप कह लें कि 1.5 साल पूरा नहीं है सूरत अच्छी, 18 मंथ।